हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइंड स्टडीज़। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारे लोगों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि इसका मेन मोटिव यही है कि लोग इससे इजीली वे में अपना जिसको भी प्रॉब्लम आती है बायो में, वो अपना अंडरस्टैंडिंग बायो के साथ कुछ अच्छा बना सके। इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हैं यूट्यूब पे। तो आज पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेल इंट्रोडक्शन, शेप, सेल थ्योरी, और आज हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? टिक सेल्स, और इस साइड हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। फर्स्टली हम लोग प्रोकैरियोटिक में अगर डिफरेंशिएट करते तो मोस्टली ये होता है कि मोस्टली हैव सेल वॉल, membranes, बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में होते हैं, एब्सेंट होते हैं इसमें। मेन ये ध्यान रखना है। फिर थर्ड पॉइंट, राइबोसोम 70s। 70s मीन्स 50s प्लस 30s। S 70s में जो S है उसको हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट बड़ा होता है, तो ये जो पार्ट है वो 30s हो जाएगा और ये 50s, और इस दोनों को कंबाइन करके 70s राइबोसोम होता है। इसमें फिर हैव न्यूक्लियोइड इसका फीचर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होता है, और DNA इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर इनवेलप। ये नेकेड होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है प्रोकैरियोटिक सेल में? मोस्टली हैव सेल वॉल, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल एब्सेंट होगा, राइबोसोम 70s टाइप होगा जिसमें 50s प्लस 30s। S, ये जो S है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को बताता है, और ऐसा ये राइबोसोम है उसमें 30s ऊपर वाला जो सेगमेंट होगा वो छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा 50s। ये कंबाइन करके 70s राइबोसोम होता है। हैव न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, और DNA इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, नेकेड। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा। और न्यूक्लियोइड की बात करें इज डिफ्यूज इन साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियोइड्स साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होता है। अब अगर यहाँ पे डायग्राम से समझना चाहते हैं हम, ड्राइंग पे मत जाना, क्योंकि अभी ऐसे नॉर्मली कलर्ड पेन होते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होता। बस कोशिश कर रही हूँ मैं थोड़ा समझ आ जाए तुम लोगों को इससे।
यहाँ पे ये सबसे पहले न्यूक्लियोइड है, पहले हम बना लेते हैं उसके बाद फिर डिफाइन करूंगी। Respiratory enzyme, cell wall, ये पिलाई है, ये फिम्बरी है, फ्लैजिला, मीजोजोम्स, और ये रहा न्यूक्लियोइड। और यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए, मेन हमको इसमें इतना ही जानना है, ये सबसे आउटर कवर सेल वॉल का, इस पे फिम्बरी है, पिलाई, यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए, मीजोजोम्स, ये न्यूक्लियोइड हुआ हमारा, ये क्रोमेटोफोर, और यहाँ पे ईटीएस जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होता है। तो ये ब्रॉडली सेल्स ब्रॉडली डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में इससे ज्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं है, वैसे भी एग्जाम में इस पे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस आते भी नहीं है। तो ये प्रोकैरियोटिक तो सबको समझ आया ना। मोस्टली है, इसमें हमको याद रखना है कि मोस्टली हैव सेल वॉल, मेम्ब्रेन्स, बाउंडेड ऑर्गेनेल एब्सेंट्स, राइबोसोम 70S होता है, एस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, इसमें न्यूक्लियोइड होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, और डीएनए सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप जो कि वो नेकेड होता है। न्यूक्लियोइड्स इज डिफ्यूज्ड इन साइटोप्लाज्म। तो इससे ज्यादा पॉइंट हमको जानने की जरूरत नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। एज अ बोर्ड पे हम फोकस करेंगे तो बोर्ड में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को डिफरेंस करने को। अब यूकैरियोटिक में देख लो, सेल वॉल इज प्रेजेंट, यहाँ पे एब्सेंट था ना, इसमें मोस्टली में सेल वॉल था, इसमें सेल वॉल इज प्रेजेंट था। फिर साइट, और इसमें होता है कि सेल साइटोप्लाज्म सो साइटोप्लाज्मिक, सेल साइटोप्लाज्म सोज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, प्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इसको साइक्लोसिस बोलते हैं। साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग को साइक्लोसिस बोलते हैं, जिसका मीनिंग, साइक्लोसिस का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस अराउंड ईच पार्ट ऑफ सेल पैसिवली। मतलब हर एक पार्ट ऑफ सेल में सामान एकदम डिस्ट्रीब्यूट एक क्वांटिटी में होएगा, मतलब हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, और ये बहुत स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस। इसको लिख लो, साइक्लोसिस ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस अराउंड ईच पार्ट ऑफ द सेल। इसमें फ्लैजिला
हैव 9+2 अरेंजमेंट्स, 9+2 अरेंजमेंट्स। अगर बुक में पढ़ा होगा तुम लोगों ने तो देखा होगा फिगर, अरेंजमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेरिफेरल डबलेट्स एंड अब पेरिफेरल डबलेट्स होता है इसमें, और 2 सेंट्रल एंड 2 सेंट्रल सिंगलेट। इसका डायग्राम देख लो, ऐसा होता है जैसे यहाँ पे 2-2 8 होते हैं, और यहाँ पे ये सेंट्रल सिंगलेट हो गया, 2 सेंट्रल सिंगलेट, सेंट्रल सिंगलेट, और ये डबलेट है, पेरिफेरल डबलेट। इसमें राइबोसोम, यूकैरियोट, ATS टाइप होता है, ATS 60S + 40S। ये साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म ऑन RER 70। इसमें भी मतलब यूकैरियोट्स में 70S बस क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और फ्लैजिला का वो बताता हूँ, फ्लैजिला कैन बी डिफाइंड एज आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल इन प्रोकैरियोट्स। ये जो फ्लैजिला था, आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल इन प्रोकैरियोट्स। अब हम एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल साइटोप्लाज्म सो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हम साइकोलोसिस भी कहते हैं। साइकोलोसिस को एज अ हम डिफाइन करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस अराउंड ईच पार्ट ऑफ द सेल्स के हर एक पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट होएगा। ये वेरी स्लो प्रोसेस है। फ्लैजिला इसमें 9+2 अरेंजमेंट के साथ होता है, जिसमें कि ये पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं और 2 सेंट्रल सिंगलेट्स होते हैं। ये जैसे ये पेरिफेरल डबलेट्स और ये 2 सेंट्रल सिंगलेट्स है। इसमें राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स ATS टाइप होते हैं, जैसे कि 60S + 40S। इसको वो करोगे तो 100 होगा, बट एज इसको ATS समझते हैं। और 70S क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है बस 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। और फ्लैजिला को हम डिफाइन करते हैं आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल इन प्रोकैरियोट। ये यूकैरियोट्स में नहीं होता। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस करना सीखा। ये बोर्ड्स में अगर मानो तो ये 3 मार्क्स का तो क्वेश्चन आ ही जाता है इन बोर्ड्स। बोर्ड्स का मतलब हुआ कि क्लास बोर्ड में जो क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं वो इस पे भी बन सकते हैं। 3 मार्क्स पे डिफरेंशिएट करने को देता है, 5 से 6 पॉइंट करना पड़ेगा। और ये डायग्राम वगैरह बना दोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएगा तुमको। प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है बच्चों, आराम से इसको कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय स्टडीज। प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज 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 प्लीज।